हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मनुष्य जानबूझ के पाप कर्म क्यों करता है। वाई उसको पता है कि ये पाप है, इसको करने से मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, फिर भी वो पाप कर्म क्यों करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड जय श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ से मैं बहुत खुश और बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच कि आपका प्यार ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बना रहे। तो भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने उसमें भगवान श्री कृष्ण से पूछा, एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि माधव, हम सब जानते हैं कि ये पाप कर्म है, हम सबको पता है कि पाप कर्म करने से उसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। फिर भी जानबूझ के हमसे लगता है जैसे हमें कोई पाप करवा रहा है, जानबूझ के हम पाप करते हैं। हमको पता है कि यह अधर्म है, फिर भी हम पाप करते हैं। जैसे हम ना चाहते हुए भी, हम चाहते नहीं कि ये पाप कर्म हमसे हो, फिर भी हमसे कोई पाप कर्म जबरदस्ती करवा देता है। ये 2-3 क्वेश्चन जो थे अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से ये क्वेश्चन किए। अब ईश्वर ने कहा कि धर्म क्या है, हर पर्सन जानता है, हर एक इंसान जानता है कि धर्म क्या है। हर एक इंसान जानता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी वो पाप करता है। हर एक इंसान जानता है कि चोरी करना पाप है, अधर्म है, फिर भी वो चोरी भी करता है। हर इंसान को पता है कि ये चीज़ गलत है, ये रास्ता गलत है, फिर भी वो इस रास्ते पे चल पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी उन सभी पापों को कर डालता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती वो पाप करवा रहा हो। यहाँ पे जो दुर्योधन थे, जब महाभारत स्टार्ट होती है तो दुर्योधन, आप सभी जानते हो दुर्योधन को, जो कौरवों के पक्ष में थे, उनको पता है कि धर्म क्या है। उन्होंने खुद कबूल किया है कि मुझे पता है कि धर्म क्या है, फिर भी मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं बन पा रही है कि मैं धर्म को स्वीकार करूं। मुझे पता है और मैं ये भी जानता हूं कि ये अधर्म है, फिर भी मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा हूं। और कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि ये करना गलत है, फिर भी पता नहीं क्या है जो मेरे अंदर, मेरे मन में बैठ के मुझसे ये कार्य करवा रहा है, प्रेरित करवा रहा है मुझे ये कार्य करने के लिए। मैं चाहते हुए भी इस चीज़ से रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। उन्होंने खुद अपने इन सभी बातों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। हम लोग तो स्वीकार करना भी पसंद नहीं करते हैं। हमने कोई काम गलत कर भी दिया तो हम ये सोचते हैं कि हमने किया है इसलिए वो गलत नहीं हो सकता, वो अधर्म नहीं हो सकता। शास्त्रों में संत और महात्मा, जो भी ज्ञानी आज तक आए हुए हैं, उन सभी ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, ढोल बजा बजा कर तक बोला है कि ये चीज़ धर्म है, ये अधर्म है, ये करने से इंसान को पाप मिलेगा, ये करने से इंसान को पुण्य मिलेगा। यहाँ तक कि हर एक इंसान जानता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। हर चीज़ जानते हुए भी मनुष्य जानबूझ के पाप कैसे कर सकता है। अब ये सारे क्वेश्चन जब वो भगवान से पूछते हैं अर्जुन, तो भगवान उस सभी क्वेश्चंस का उनको आंसर बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा बात एकदम सही है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि हम जानते तो हैं कि ये अधर्म है, हमको पाप नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अधर्म कर बैठते हैं। तो इसको कौन है जो हमारे भीतर बैठ के ये हमसे अधर्म या हमसे पाप करवा रहा है? तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि वो एक सत्यवादी, सत्य वक्ता बने, जिसकी पहचान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में उसकी पहचान हो, एक सत्य वक्ता की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह। हर कोई चाहता है, बट झूठ बोलना, अधर्म करना, इन सब चीज़ों को कोई करने से मना नहीं करता है। ये चीज़ें भी इंसान कर बैठता है। तो ये पाप हमारे अंदर कौन प्रेरित होकर करवाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता के अध्याय में उन्होंने बोला है कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। यानी कि हमने जो ये शरीर धारण किया है आज, इसके पहले और इसके पूर्व में हमने पता नहीं कितने सारे शरीर धारण किए थे, और उन शरीरों में हमारी बसी थी कई सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं,
जिनको पूरा न करने के अभाव से हमारी मृत्यु हुई और फिर दोबारा हम इस पृथ्वी पर वापस से जन्म लिए उन सारी इच्छाओं को, उन सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए। अब वो कामनाएं, वो इच्छाएं, वो वासनाएं कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, यानी कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बसी रहती हैं, क्योंकि आत्मा में वो बसी रहती है। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना पानी से भिगोया जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है। दिस इज़ अ एनर्जी। ये एक एनर्जी है। क्वांटम थ्योरी में ये भी प्रूफ किया गया है कि एनर्जी है। ये एनर्जी को सिर्फ शिफ्ट किया जाता है। यहाँ से जिसे आप पानी को किसी बर्तन में रखते हो तो वो उसका आकार ले लेता है, फिर उस थाली में रखते हो तो उसका आकार ले लेता है, फिर थाली से उसको कटोरी में रखते हो तो कटोरी का आकार ले लेता है। वैसे ही ये आत्मा है। तो एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी को जिस चीज़ में रखोगे, जहाँ पे भेजोगे, वो वैसे ही आकार ले लेगी, वो वैसे ही शिफ्ट हो जाएगी। हमने जो अनंत जन्मों से जो हमारे अंदर की जो वासनाएं, इच्छाएं जो पड़ी हुई हैं, वही इच्छाएं, वही वासनाएं हमें हमारे हाथों से पाप कर्म करवाने के लिए हमें प्रेरित कर देती हैं। ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म को कर देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक सफ़ेद कलर की बिल्ली है आपके पास, बहुत खूबसूरत है। उसको आपने इत्र से स्नान कराया, धुलाया, उसको स्नान से करके अच्छे से खूबसूरत रेशमी वस्त्र पहनाया, उसको एक महाराजा वाली गद्दी पे उसको बिठाया, अच्छे से पोशाक पहन के, उसके बाद उसको गुलाब के फूलों की माला भी पहनाई। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने इतना कुछ किया तो वो बिल्ली थोड़ी देर के लिए शांति से वहाँ पे बैठ तो सकती है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई चूहा, छोटा सा चूहा भी अगर दिख जाए ना, तो वो कहीं भी बैठी हो वहाँ से दौड़ के वो छलांग लगा के वहाँ तक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जन्मों जन्मों का उसके अंदर ये भाव पड़ा हुआ है कि चूहा है तो वो मेरा आहार है। जैसे उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो अंदर का जो वासना है उसका, वो मरता नहीं है। जब तक वो वासना ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इंसान जानबूझकर पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। हमारे अंदर जो भी वासनाएं छिपी हुई हैं, वो वासनाएं जब वो चीज़ हमारे सामने कभी आती है तो हम ना चाहते हुए भी उस पाप कर्म को कर बैठते हैं। अब हम ये तो जान गए कि मनुष्य जानबूझ के पाप कर्म क्यों करता है, क्योंकि अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, अनंत जन्मों की चीज़ें हमारे आत्मा में दफन है। अब वो चीज़ अगर हमारे सामने कहीं से भी आती है तो हम उसको करने से कतराते नहीं हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, हमको ये बात तो पता चल गई कि मनुष्य पाप कर्म कैसे करता है, ज़बरदस्ती कौन उससे पाप कराता है, क्योंकि हम खुद हमारे कर्म के आधार पे अपने हाथों से अपने पाप कर्म करते हैं, अपने पुण्य कर्म करते हैं। तो हर चीज़ के साक्षी हम खुद, हम स्वयं ही हैं। तो अब हमको ये जानना है कि हमें इससे छुटकारा कैसे मिले, कि हम पाप कर्म ना कर पाएँ, हम पाप कर्म करने से बचे कैसे। तो पाप कर्म करने से बचने के लिए सबसे अच्छा स्रोत साधु और संत महात्माओं ने आपको हर जगह बताया है कि आप सत्संग सुने। जिस इंसान के पास विवेक है, जिस इंसान के पास सत्संग का ज्ञान है, इंसान हर वक्त नाम जप करता है, जो इंसान हर वक्त भगवान की शरण में रहता है, जो इंसान भगवान के स्मृति में रहता है, जो इंसान सत्संग में हमेशा लीन रहता है, उसे ये ज्ञात हो जाएगा। और जब भी उसके अंदर वो विवेक जागृत हो जाएगा तो वो बड़े से बड़ा पाप कर्म सत्संग के बल से, विवेक के बल, सत्संग के विवेक के बल से वो उस पाप कर्म को नहीं करेगा। उस पाप कर्म को करने से वो रोक देगा खुद को, क्योंकि उस सत्संग में इतनी शक्ति है कि इंसान अगर उसके बल से अगर प्रेरित हो जाए तो वो बड़े से बड़े पाप कर्म को करने से खुद को रोक सकता है। इसलिए सत्संग बहुत 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 ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सत्संग हुआ, नाम जप हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट, जो हमें पाप कर्म को कराने से हमें रोकने के लिए प्रेरित करती हैं, हमें समझाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे अंदर अगर विवेक जागृत हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये गलत है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, और हमें उतनी ही ताकत मिलती है कि हम ये चीज़ ना करें। और जब तक हम सत्संग के संगति में नहीं होते हैं तब तक ना चाहते हुए भी, हम जानते हैं कि पाप है, फिर भी ना चाहते हुए उस पाप को हम कर बैठते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि हम पाप कैसे करते हैं, पाप हमसे कौन करवाता है।
तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। लव यू ऑल।